नाज़रीन इकराम, आज 4 फरवरी बरोज इतवार आपके कप्तान इमरान खान का अडयाला जेल से आपके लिए पैगाम है। और अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करने वाले हैं या इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं तो इस पैगाम को सुनना और आगे पहुंचाना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि मैं आपको कप्तान का पैगाम बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको भी कल से जो है वो कॉल्स आ रही हैं, डिफरेंट कॉल्स आ रही हैं, और जब वो कॉल्स आती हैं तो आपको कहा जाता है कि नवाज शरीफ को वोट दें और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नवाज शरीफ का साथ दें। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, कप्तान का यह पैगाम है आपके लिए कि 8 फरवरी यानी कि एक तो आपने बाहर निकलना है सिंपल, लेकिन 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से इतने ये खौफजदा हुए हैं कि अब इन्होंने आखिरी हल ये निकाला है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कंप्यूटर हैक कर लेंगे, जिसके बाद ये इलेक्शन रिजल्ट को जो है चेंज कर सकती हैं। लेकिन आपने वही कप्तान की बात, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, आपने जो है वहां के रिटर्निंग ऑफिसर से फॉर्म 45B जो है उसको लेके निकलना है। उसके ऊपर जो गिनती हुई हो उसके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर के जो है वो आपने सिग्नेचर लाजमी जो है ना वो करवा लेने हैं, और उसके बाद उसको अपने पास रख लेना है, उसको तस्वीर उसकी ले लें और बस उसको अपने पास सेव रख लें किसी न किसी तरीके से। क्योंकि कल अगर ये या उसे रात को जो है ये कंप्यूटर हैक करके या टेक्नोलॉजी को यूज करके ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास जो है वो एक सबूत हो रिटर्न फॉर्म में कि ये G45B फॉर्म है जिसके ऊपर ये वोटों की गिनती इतनी है और कंप्यूटर के ऊपर इतनी आ रही है। तो इट्स मीन कि जो हाथ से लिखा होगा जाहिर सी बात है कि उसको माना जाएगा, और रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर भी होंगे तो तब तो माना जाएगा हर हाल में। तो आपने ये जो है लाजमी करना है और इस पैगाम को जो है आगे लाजमी शेयर करना है। खैर, इसके साथ साथ प्लान डी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो भी बता दिया है अपने कारकुनों को, मीडिया को, सबको। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी से पहले आ चुके हैं, लेकिन अब ये जो है प्लान डी भी जो है आ चुका है। 6 फरवरी के बाद बहुत कुछ होने वाला है। इमरान खान की मुश्किलात में और इजाफा होने जा रहा है 6 फरवरी के बाद। इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये कप्तान को जो है ताकतवर भगोड़े मुखालिफिन जो है कप्तान को गूगली करवाते हैं, कभी यॉर्कर करवाते हैं, और कप्तान जो है वो हर बॉल पर जो है वो छक्का लगा देते हैं। लेकिन ये इतने जो है वो कमजोर है कि ये उस छक्के को मानते ही नहीं है फिर कि नहीं जी ये तो डेड बॉल थी, वो जिस तरह बचपन में आउट हो जाते थे ना, तो नहीं ये तो ट्राई बॉल थी अभी। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पहला जो है प्लान ये था उनका कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लिए और बल्ला जो था उनको मिल गया। लेकिन वो क्या हुआ कि काजी साहब की अदालत में जाकर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो थे वो कलअदम करार हो गए, और वो जो इलेक्शन 2024 थे वो सिलेक्शन 2024 में काजी साहब ने उसको चेंज कर दिया। प्लान बी क्या था, बल्लेबाज। आपको याद होगा अख्तर डार की पार्टी, और उसके बाद वो बल्लेबाज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बल्लेबाज भी जो है वो छिन गया, यानी प्लान बी भी जो है वो फेल हो गया। प्लान सी था एक तो ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात उनके अपने दोबारा करवाने थे, और इसी के साथ यही प्लान सी भी था कि जितने भी नामजद उम्मीदवार हैं उनसे हल्फ लिया जाए कुरान के ऊपर। अच्छा, एक तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, 5 फरवरी को होने थे, यानी कल होने थे। खान साहब ने मना कर दिया कि तमाम तर तवज्जो जो है वो आपने मरकूज रखनी है इंतखाबात पर, तवज्जो वहां से नहीं हटानी, मेन टास्क आपका वो होना चाहिए। और उसके बाद जो है इलेक्शन के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवा लेंगे। एक तो वो नहीं हुए, और उसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने हल्फ दे दिया, लेकिन मुतादिद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना हल्फ जमा नहीं करवाया। लेकिन खैर, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो प्लान डी आया है वो इससे भी उन्होंने इसके ऊपर भी जो है वो कहते हैं ना कि गूगली कराई, और दोबारा जो है ना उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खेल दी है। अब प्लान डी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि किसी ना किसी सियासी जमात से वो इत्तेहाद करेंगे 8 फरवरी के फौरन बाद। और रऊफ हसन साहब जो है उन्होंने ये भी बता दिया है कि हमारी 3 जमातों से वो बात चल रही है इत्तेहाद के हवाले से। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे ये होगा कि जितने भी अब ये बातें चल रही हैं कि जरदारी साहब, जहांगीर तरीन साहब, ये 2 एक्टिव ग्रुप हैं बेसिकली, जो कि आज़ाद उम्मीदवारों को शिकार जिन्होंने रखना है और उकाब की तरह उनको अपने पंजों में चकड़ लेना है, ये 2 मेन जो है ना कैंडिडेट्स हैं। अब ये जो है जब ये किसी पार्टी से इत्तेहाद कर लेंगे तो ये इनको खरीद नहीं सकेंगे, यानी वो जो बिकाऊ माल है वो बिक नहीं सकेगा। जाहिर सी बात है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे, बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे, या फिर उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो भी इस टाइम ये करेगा वो अपनी सियासत को दफन कर देगा हमेशा के लिए। 5 साल तो चलती नहीं है ना हुकूमत,
बेशक आ भी गया, चौथी बार मुसल्लत कर भी दी जाता है नवाज शरीफ को, तो 5 साल की तो हुकूमत नहीं आएगी ना उनकी, वही चलेगी 2.5 साल 3 साल या कंप्रोमाइज से 3.5 साल, इससे ज्यादा नहीं चलनी। उसके बाद तो आने, उसके बाद तो कोई बिगाव नहीं होगा ना, क्योंकि आपने तो अपनी सियासत को दफन कर दिया। खैर, अब इसके ऊपर होगा क्या कि जब किसी पार्टी से इत्तेहाद होगा तो क्या तब नहीं खरीद सकते? नहीं जी, तब बिल्कुल नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एक रूल है, एक पार्टी डिसिप्लिन होता है कि अगर वो उस पार्टी का हिस्सा है और उसको खरीदा जाता है तो वो नाअहल हो जाएगा पार्टी डिसिप्लिन की, वो खिलाफ वर्जी करेगा। लेकिन अब इसके ऊपर 2-3 सवाल ये भी बनते हैं कि क्या इत्तेहाद से पहले जो है वो जरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब इतने एक्टिव हो जाएं, उन्होंने राब्ते पहले ही शुरू कर दिए हो, इतने मतलब क्या वो जुगाड़ी तो है ना, इन जुगाड़ी हुकूमत बनाने के सरदार हैं वो। खैर, अब देखते हैं इसके ऊपर जो है क्या होता है 8 फरवरी के बाद, या 8 फरवरी को जो है इसका मुकम्मल तौर पर पता चलेगा। 6 फरवरी से जो है वो 9 मई के मुकदमात बनने जा रहे हैं और शुरू होने जा रहे हैं, उनके ऊपर बाकायदा ट्रायल जो है, जितने भी मुकदमात है खान साहब पर है 200 केसेस में से तकरीबन 12 केसेस तो 9 मई के जो है उसमें तकरीबन इमरान खान साहब के हैं। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये आई है, ये बड़े बड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उन्होंने वो वादा माफ जो है गवाह बन गए हैं, जिनके अंदर सदाकत वासी हैं, वासी कयूम है, उमर भट्ट हैं और इसी तरह मुतादिद है। और इसके अंदर जो है शेख राशिद, जो कि शेख रशीद के भतीजे भी हैं, और शेख रशीद खुद भी जो है उनको मरकजी मुलजिम बनाने की तैयारी कर ली गई है। मरकजी मुलजिम के जो 6 मई को, 9 मई से पहले 3 दिन पहले 6 मई को शेख रशीद के घर प्लानिंग हुई थी और बताया गया था कि इस तरह होना है और इस तरह होना है, यहाँ पर पहले जाएंगे, यहाँ पर हमला करेंगे, पहले GHQ जाना है, वहाँ ये करना है। और ये सारी प्लानिंग जो है सदाकत अब्बासी कह रहे हैं कि ये शेख रशीद के घर हुई थी। लेकिन अब इमरान खान साहब का इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इमरान खान साहब कहते हैं कि देखिए, हम तो आपको पहले ही कह रहे हैं, मैं तो जेल में था, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने प्लानिंग की है, मैं तो जेल में था उस दिन 9 मई को, तो मैं जेल में था, मैं किस तरह कर सकता हूँ, ना मेरे पास मोबाइल फोन ना कुछ और था। खैर, आप कहते हैं कि आपने उस दिन लोगों को उकसाया, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मैंने कैसे उकसाया। दूसरी चीज, खान साहब कहते हैं कि हमले हुए, मैं उससे इनकारी नहीं हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप उसकी CCTV फुटेज निकालें और मुझे बिठाएं साथ, हमारे लोगों को साथ बिठाएं, और हमारे लोग जो है उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेंगे। हमारी सोशल मीडिया टीम से बेटर तो पाकिस्तान के अंदर किसी की भी सोशल मीडिया नहीं है ना टीम, तो हमारी सोशल मीडिया टीम आपको निकाल कर देगी वो बंदे। लेकिन निकालें, बैठे तो सही, CCTV फुटेज निकालें तो सही। आप उन बेचारी खवातीन, बेचारे बच्चों और बेगुनाह लोगों को आपने जेल के अंदर डाला हुआ है। खैर, लेकिन इसके ऊपर जो है महकमा दाखिला पंजाब ने जो है वो 17 सफाती जो है वो रिपोर्ट जमा करवा दी है और कहा है कि ये जो है TTP की तरह बेसिकली जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रियासत से लड़ाई की थी, रियासत पर हमला आवर हुए थे ये लोग। 6 फरवरी से बाकायदा ट्रायल होने हैं इसके ऊपर, और खान साहब को फिर हो सकता है कि इसके अंदर भी एक कड़ी सजा जो है कि रियासत मुखालिफ जो है ना, इन्होंने बयानिया चलाया था, रियासत के खिलाफ लड़ाई की थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को सजा दे दी जाए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.